ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से सब कष्ट दूर होते हैं, कैसे कैसे हम दुखों से मुक्त होते हैं। अब इस बात को हमें समझना और हनुमान के बारे में भी हम जानेंगे और हनुमान चालीसा कैसे लिखा गया ये भी हम जानेंगे और हनुमान चालीसा से कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं ये भी हम जानेंगे। इसमें क्या मिथ है और क्या सच है, इस गहराई को बहुत ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हनुमान चालीसा में 40 इसमें दोहे हैं या श्लोक हैं जिसको हम कहेंगे, जिसलिए कारण इसको हनुमान चालीसा कहा जाता है। परंतु ये दोहा उससे अलग है और हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले इस दोहे को भी पढ़ा जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु सबसे पहला शब्द है श्री गुरु, सतगुरु या श्रेष्ठ गुरु, जिसके चरण कमल में मैं अपने मन को सुधारने के लिए समर्पित कर रहा हूं। हे राम, वर्णन करो ऐसी बातें जिससे हमें 4 फल प्राप्त, जो दायक फल, जिससे हमें 4 प्रकार के फल प्राप्त, जिससे हमें संसार में जीवित रहने के लिए धन की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, संसार के जो हमें परिवार मिले, समाज मिले वो अच्छा हो, और चौथा हमें मुक्ति मिले। ये 4 फल की इच्छा रख के इस को पढ़ा जाता है। तो हम सबसे पहले सतगुरु के बारे में जानेंगे कि सतगुरु कहेंगे किसे, श्री गुरु कहेंगे किसे। हम सुनते आए हैं, हमने एक श्लोक सुना, आपको याद होगा, जो कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। इस श्लोक को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक बहुत प्रचलित है और इसके अर्थ का अनर्थ कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ समझेंगे, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सतगुरु से। जिस श्लोक के लिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, मतलब ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है। हम समझते थे कि 3 ये गुरु, परंतु अगली लाइन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगली लाइन है गुरुर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरा तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। उनसे भी ऊपर एक और है, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरा तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। मैं उस सतगुरु को क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो हमें समझ में आया कि एक और भी है,
उस और में और इन तीन में क्या अंतर है, इस बात को भी हमें ध्यान से समझना। वो जो है उसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। कभी इनमें से तीनों में से किसी को नहीं कहा जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम। अब ये राज स्वयं परमपिता परमात्मा आकर समझाते कि बच्चे, मैं ही केवल सत्य हूं, मैं ही केवल आकर सत्य समझाता हूं। कोई भी देहधारी जो झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगता है, वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इन तीनों ने झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगा। ये भोगता है, इसलिए ब्रह्मा के साथ गुरु लगाया, विष्णु के साथ गुरु लगाया, शंकर के साथ गुरु लगाया, इन तीनों के साथ गुरु लगाया और इस अशरीरी अजन्मा निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा के साथ सतगुरु लगाया। मेरे इस रूप को सारे संसार की आत्माएं याद करती हैं। मेरे इस रूप को सारे संसार की आत्माएं याद करती हैं। मैं सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं, इनका भी पिता हूं। सभी देहधारी आत्माओं का मैं पिता हूं। केवल मुझे ही सतगुरु कहा जाता है। किसी भी देहधारी को सतगुरु नहीं कहेंगे। मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं, सर्वधर्म आत्माओं का पिता हूं। सारे संसार के धर्म मुझे मानते हैं परंतु जानते नहीं। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, श्री राम भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी को कहा जाता है कि वो शंकर का अवतार हैं, वो भी शिव की पूजा करते हैं, कृष्ण भी शिव की पूजा करता है। मुसलमान भाई हज करने जाते हैं, वहां भी गोल काले रंग का एक पत्थर रखा है जिसे वे अपनी भाषा में संग ए अस्वद कहते हैं। ये है जिसे वो कहते हैं संग ए अस्वद। संग माना पत्थर, ए माना एक, अस्वद माने काला। खुदा का यादगार पत्थर खुदा नहीं कहते, ठीक है कि नहीं। तो हमने शिवलिंग को भगवान माना एक्चुअल में, क्योंकि हमें कहा गया मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है, हमने मान लिया। तो हमें सबसे पहली बात ये समझनी है कि सारे संसार की आत्माओं को सत्य मार्ग दिखाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जो राम के भी ईश्वर। और दुनिया में ये समझा जाता है कि राम के ईश्वर रामेश्वर शिवलिंग है। वास्तव में शिवलिंग उस निराकार अशरीरी अजन्मा परमात्मा का यादगार है, जो शंकर का भी इष्ट है, जिसकी पूजा शंकर भी कर रहे हैं, जिसको याद करते हुए शंकर जी भी कह रहे हैं ओम नमः शिवाय। तो शिव जो है वो सारे संसार की आत्माओं का सच्चा सच्चा सतगुरु है। तो हमें जो पहली बात समझनी थी, अब परमात्मा आकर हमें सच बता सकते हैं और परमात्मा का परिचय कोई नहीं दे सकता, स्वयं परमात्मा ही आकर देते हैं। और वो हमें इन चारों प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर।
बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे पास ज्ञान नहीं है, आज सारे संसार में किसी के पास भी ज्ञान नहीं है। मुझे बुद्धिहीन समझ करके मैं पवन कुमार को याद कर रहा हूं। बल बुद्धि विद्या दो, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो। हरहूं क्लेश विकार, मेरे अंदर जो विकारों के कारण, 5 विकार है ना, इन विकारों के कारण जो क्लेश, जो दुख आए हैं, इनको क्या करो, दूर करो। अब यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ये हनुमान चालीसा कब लिखी गई। एक बार तुलसीदास जी की अपने दोस्तों के साथ शर्त लगी कि तुम रात को 12 बजे शमशान में जाओ। ठीक है, अब शर्त तो लग गई, अब शमशान में जाना है, शमशान में कुछ करना है, और जिसके लिए डर तो लग रहा था। अब जैसे जैसे वो समय आया, आधी रात का समय, 12 बजे का समय, और इन्होंने घर से चले और शमशान में जाना है। उस भय में इन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखी और अपना कार्य जो शमशान में जाने का किया और आ गए, और हनुमान चालीसा लिखी गई। अब आप समझ सकेंगे, तो लोगों की बुद्धि में बैठ गया कि इस हनुमान चालीसा ने उसे भय मुक्त कर दिया। मैं भी पहली बार दिन के टाइम शमशान में गया, बड़ा डरता डरता, परंतु उसके बाद चाहे आप आधी रात को कहें तो मैं शमशान में जा सकता, क्योंकि जब हमारा अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है तो कोई भी भय नहीं लगता है। चौपाई है अब जहां से हनुमान चालीसा शुरू हो रही है, ये 44 चौपाइयां हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। जय हनुमान, हनुमान की जय कर रहे हैं। ज्ञान गुण सागर है। जय कपीश, जो कपियों में, बंदरों में सबसे श्रेष्ठ है, उनका ईश है, वानरों का ईश है। त्यों लोक उजागर, तीनों लोक वाले इस बात को जानते। तो अब आप यहां पर उसको जो चेहरा दिया गया है वो भी बंदर का दिया गया है, परंतु यहां प्रश्न खड़ा होता है कि रामायण के अंदर इनकी जो पत्नियां हैं, चाहे वो अंगद हो, सुग्रीव हो, बाली हो, है नहीं, जो भी हो, ये सारे बंदर दिखाए हैं, परंतु इनकी पत्नियां बंदर नहीं दिखाई। राम दूत अतलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। राम क्या आप दूत हो, रामायण के अनुसार अतुलित, तुम्हारे बराबर किसी और में बल नहीं है, शक्ति नहीं है। अंजनी के तुम पुत्र हो, पवन तुम्हारे पिता का नाम है, तुम्हारे माता पिता का नाम अंजनी और पवन। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के। तुम बहुत विक्रम हो, बजरंगी, और कुमति, दुर्बुद्धि को आप दूर करके सुमति के संगी, सुमति के साथी, क्योंकि जिसमें राम नहीं वो मेरे किस काम। ये बात बहुत अच्छी है, जिस मोती में मेरा राम नहीं वो मोती मेरे किस काम। तो परम पिता परमात्मा आके समझाते, बच्चे अब आपने मेरी श्री मत पर ही चलना है, कुमति पर नहीं चलना। जितने भी मेरे अलावा, परमात्मा ही केवल सत्य है,
सत्यम शिवम सुंदरम। और कोई भी देहधारी मैक्सिमम सत्य हो सकता है, परंतु संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। मेरी मत पर चलना है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केशा। मतलब घुंघराले बाल हैं, कुंडल है, मतलब से चेहरे के सुंदरता का वर्णन किया। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ सा। कांधे पर जो है मूंज का जनेऊ जो है पहना हुआ है। उनके रूप का वर्णन किया जा रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, क्योंकि शंकर का तुम अवतरण हो, केसरी के नंदन हो, पुत्र हो, और तेज प्रताप महाजगबंधन। हमारा तेज इतना है कि सारा संसार जिसमें चमक उठता है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। विद्यावान गुणी अति चातुर, तुम बहुत ज्ञानी हो और गुणी हो, बहुत चतुर हो। राम काज करवे, राम के कार्य को करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, आप भगवान के चरित्र को सुनने में तुम्हें बहुत आनंद आता है। राम लखन सीता मन बसिया, ये तीनों आपके मन में बसे हुए। अब मन में बसे होने का मतलब दुनिया वालों ने हनुमान की छाती फाड़ के दिखा दिया कि ये लोग, इनके अंदर राम सीता लक्ष्मण बसे हुए। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। बड़ा रूप धारण करके उन्होंने लंका का भी जला दिया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। क्योंकि रामायण के अंदर यही दिखाया है कि हनुमान ने राम के बहुत सारे कामों को समाधान किया। लाए संजीवन लखन जीवाए, श्री रघुवर हर्ष उरि लाए। और रघुपति की नहीं बहुत बड़ाए, तुम हम प्रिय भरत संभाए। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, और सहस्त्र लोग जो है, हजारों लोग तुम्हारे गुण गाते हैं। अस अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, उनको है श्रीपति राम जो है अपने गले लगाते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा, मतलब सब जितने भी देवी देवताएं हैं वो सब आपको ही याद करते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहा। यम कुबेर सारी दिशाओं के जो स्वामी हैं, कवि कोविद आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया, राम के साथ मिलाया, उनको राजपद दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जग सहस्त्र जो जन पर भानु, जुग सहस्त्र दो जोड़ा मतलब सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जा। उसे मुंह में ले लिया मीठा फल समझ। यहाँ विचार करने वाली बात, यहाँ एक कथा जुड़ी हुई है इसके साथ कि हनुमान जी ने बचपन में और अपना क्या बोलते सूर्य को जो है निकल लिया। इतनी शक्ति थी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, सारा सृष्टि खत्म होने को आ गई। तो सब ने आकर माफी मांगी, कहा कि इसे छोड़ो और उसे छोड़। तो ऐसी अवस्था देख करके इसको जो वरदान मिला था उसके साथ ऋषियों ने एक श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ, जिसके कारण ये अपना शक्तियां भूल गए। और जब संकट आएगा तो ये शक्तियां तुम्हें याद आएंगी, जब कोई याद दिलाए। तो ऐसे समय पर उसे याद दिलाया जाता है तो उसे अपनी शक्तियां याद आती हैं और राम के कार्य को करने में वो सफल होता है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, मुंह के अंदर लेकर के जल दे लांग गए अचरज नहीं। समुद्र को ही पार करके उसे याद दिलाया गया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू। तुम रक्षक हो तो फिर किसी को डर कैसे लगेगा। अपना तेज समारो आपे,
तुम तीनों लोक हाँक, तुम एक बार हुंकार भरते हो तो तीनों लोक कांप जाते। तो वास्तव में समझना है कि ये जो वर्णन किया जा रहा है ये मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को भी शक्तिशाली बना सकता है, परंतु ये सत्य से दूर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप कितना भी याद कर लो, जाप कर लो, यदि यहाँ पर मेरे को जब कोई कहता है तो मुझे चैलेंज करने का अधिकार मिल जाए। यदि हनुमान को जाप करने से सारे रोग दूर हो सकते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं संसार के सारे रोगी जैसा कहोगे वैसे जाप कर देंगे, परंतु उनके रोग ठीक हो जाते। एक बता दो कि जिसने इस प्रकार से हनुमान जी का जाप किया और उनके रोग दूर हो गए। एक बता दो जिसने हनुमान का नाम याद किया और उनके अंदर से भूत पिशाच निकट नहीं आए, निकल गए। आज इतनी दुनिया भूत प्रेत जिन आदि से तड़प रही है, उन सबको मुक्ति मिल जानी चाहिए ना। मुझे बताओ किसी को मिली है तो मैं एक एक को चुन चुन कर दुखों से मुक्त कर दूंगा। कितनी दुनिया संकटों में फंसी पड़ी है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन से नियम पूर्वक बोल में काम में ये क्रम की जगह कर्म होना चाहिए। मन कर्म वचन, मन कर्म मन वचन कर्म तीनों से जो हनुमान जी को याद करे उसके जीवन से सारे संकट क्या हो जाने चाहिए, दूर हो जाते हैं। ध्यान लगाने से सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम सब। सबसे श्रेष्ठ तपस्वी राजा राम, जिनके तुमने सारे काम किए, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी कामना लेकर तुम्हारे पास आए, किसी को शादी चाहिए, बस आपके पास आए, आपके आगे हाथ जोड़े, आपके आगे प्रार्थना करे, आपका जाप करे, बस उसकी शादी हो जाए। जितने भी पाप और भ्रष्टाचार होते हैं, क्या जरूरत है भ्रष्टाचार करने की? क्या जरूरत है भ्रष्टाचार करने की? क्या जरूरत है पापाचार करने की? जो इच्छा हो हनुमान जी से कहो, वो इच्छा पूरी कर देगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग त्रेता में, द्वापर और कलयुग में हनुमान जी का प्रताप छाया हुआ है, सारा जगत में प्रसिद्ध है। इस देश से बाहर दूसरे यूरोप देशों में कोई यहां से जाकर के वहां जाप करता हो, याद करता हो, एक अलग बात है। यहाँ जाने वाले के संपर्क में आकर
किसी ने विश्वास किया हो कि चलो हम भी ऐसा कर लें, परंतु कोई भी नहीं जाए। रामायण आज से 2000 साल पहले लिखी गई, उससे पहले कोई नहीं जानता। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवरदानी जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारा भजन करे और राम मिल जाए। राम जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाए। जहां जन्म हरि भक्त का है, अंत काल में रघुवरपुर में जाएंगे जहां राम रहते हैं, और वहां जन्म हरि भक्त का, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। मतलब दूसरे देवता जिनको अपने चित्त पर नहीं धारण करते, और वो तुम्हारी शरण में आते हैं, तो वो उनके सारे कष्ट दूर करते हो। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। कहने से कुछ नहीं होता, कुछ किया जाए तो होता है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करूं गुरुदेव के नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। और उसके सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, उसके जीवन में सुख आ जाते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। आप मेरे हृदय में बसे रहो। अब कोई किसी के हृदय में कब बसता है, सोच करके देखिए। जिस को आपके प्रति बड़ा प्यार हो, विश्वास हो, आस्था हो, आपका कहना मानता हो, वो आपके हृदय में बसे। जो आपसे प्यार ना करता हो, आपका कहना ना मानता हो, आपके हृदय में कैसे रह सकता? तो वास्तव में हनुमान कोई ऐसा व्यक्ति हुआ नहीं, ऐसा करैक्टर हुआ नहीं, ऐसा जीवन हुआ नहीं, क्योंकि रामायण भी नहीं। जब रामायण ही मात्र एक कहानी है जो वाल्मीकि ने अब से 2000 साल पहले लिखी, जिस संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसी संस्कृत भाषा में वाल्मीकि अपना व्यास ने महाभारत लिखा, उसी संस्कृत भाषा में इनके समकालीन कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, और उसी समय बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी। ये सारे समकालीन कवि हैं, इन सब की भाषा एक है। महाभारत, रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम, बाण भट्ट की कादम्बरी, ये एक ही टाइम की रचना है। क्योंकि इनसे 200 साल पहले पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण लिखी है, और ये तीनों उसी व्याकरण के आधार पर अपना साहित्य लिख रहे हैं। ऐसा कोई राम वाल्मीकि के टाइम पर नहीं हुआ, ना ही वाल्मीकि ने अपनी रामायण के अंदर ये जिक्र किया है कि सीता मेरे पास आई थी, लव कुश हुए थे, हनुमान जी आए थे। बिल्कुल नहीं लिखा, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये सिर्फ
और सिर्फ भक्ति मार्ग का अंधेरे में भटकना है, जो सच्चाई से एकदम महरूम। अब परमात्मा आकर सत्य समझाते हैं कि मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं। मैं आया हूं तुम सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने के लिए। आओ आकर के इस सत्य को समझो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परमात्मा आकर कैसे सत्य समझा रहे हैं, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप कैसे आए हैं और कैसे वापस जाएंगे। जो ज्ञान दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल सकता, वो सत्य स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर दे रहे। आपका अधिकार है उसे लेने। और अच्छी तरह से आपको समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम